वेलकम टू टाउन प्लानिंग जोन। तो आज हम देखेंगे टाउन प्लानिंग का लेजिस्लेशन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए हुए हैं कि वो अपना टाउन प्लानिंग एक्ट खुद बना ले, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो लैंड के रेगुलेशन और यूज ये स्टेट देखेगी। तो हम अगर महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसके अंदर एक 165 सेक्शंस है और 9 चैप्टर्स है। उसमें से हमें फोकस करना है सिर्फ 3 चीज़ों पर। पहली चीज़ है रीजनल प्लानिंग, दूसरी चीज़ डेवलपमेंट प्लान एंड तीसरी चीज़ है टाउन प्लानिंग स्कीम। तो टाउन प्लानिंग स्कीम बेसिकली डेवलपमेंट प्लान के अंदर आती है। और चौथी चीज़ वो रिलेटेड है, इसको कहते हैं हम कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड। तो ये 4 चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले पहले 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो हम अगर देखते हैं महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966, तो इसके सबसे पहले सेक्शन में आता है शॉर्ट टाइटल कमिंसमेंट। तो इसमें द एक्ट में बी कॉल्ड एज महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। इसका जुरिस्डिक्शन है बाउंड्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और ये एक्ट इन्फोर्समेंट में कब आएगा, तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहला एक्ट पास होते ही इन्फोर्समेंट में आएगा, और दूसरा है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस टाइमली एनफोर्समेंट में ला सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देन हम जाएंगे डेफिनेशंस पर। तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है जो आपको पहले ही पता होगी। मैं सिर्फ फोकस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कंपाउंडेड स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज कंपाउंडेड स्ट्रक्चर? कंपाउंडेड स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कलेक्टर इम्पोज करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्ज प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी। सो कंपाउंडेड स्ट्रक्चर में जो ऑक्यूपायर और ओनर होता है वो टैक्स भरता है, इसलिए उसको बोलते हैं कंपाउंडेड स्ट्रक्चर विच इज अ डिफरेंट एंटिटी, विच इज अ वी कैन से दैट अलूफ एंटिटी। सो ऐसे कंपाउंडेड स्ट्रक्चर बहुत सारे मिला के क्लस्टर बनता है। इसके बाद में हम देखेंगे ईएलयू, एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान। तो एग्जिस्टिंग लैंड यूज, इसका मतलब है कि आप सर्वे करते वक्त उस लैंड का यूज क्या है उसको मैप पे मैप करना, इसको बोलते हैं लैंड यूज। तो पूरे शहर का मैप, जुरिस्डिक्शन का मैप बनेगा तो उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप। उसके बाद में आता है एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। एफएसआई की डेफिनेशन ये होती है कि एफएसआई इज अ कोशेंट ऑफ टोटल फ्लोर एरिया अपॉन द टोटल प्लॉट एरिया, ग्लॉस फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। उसके बाद में आता है डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले हम लोकल अथॉरिटी बोलेंगे उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर आती है। सेकेंड पॉइंट म्युनिसिपल काउंसिल्स या नगर पंचायत। थर्ड पॉइंट जिला परिषद। और लास्ट पॉइंट म्हाडा, विच इज ऑल्सो लोकल अथॉरिटी। तो इसके बाद में हम देखेंगे प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है। प्लानिंग अथॉरिटी बोले तो एक होती है सेक्शन 40 के अंडर बनी हुई स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी, और दूसरी प्लानिंग अथॉरिटी इस एक्ट में बताई हुई है वो है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। तो ये पहले 2 सेक्शंस थे, पहला कमेंसमेंट का, दूसरा डेफिनेशंस का। तो हम आएंगे अब रीजन पर। तो सेक्शन 3 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड अल्ट्रेशन ऑफ इट्स लिमिट्स, बेसिकली प्रोविजंस रिलेटेड टू रीजनल प्लान। तो गवर्नमेंट को ये पावर्स है कि वो एक रीजन ले सकती है, उसकी बाउंड्रीज अल्टर कर सकती है, 2 और 3 रीजन्स का मिला के एक रीजन्स अमालगमेट करके कर सकती है, या फिर एक रीजन्स को स्प्लिट भी कर सकती है और उसको नाम भी दे सकती है। तो हम इसको बोलेंगे सेक्शन 3 विच इज रिलेटेड टू द लिमिट्स ऑफ रीजन। सो सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग बोर्ड। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपको रीजनल प्लान बनाना है तो आपको रीजनल प्लानिंग बोर्ड बनाना पड़ेगा। वो देखेगा कि रीजनल प्लान कैसे बनाना है और आगे की प्रोसीजर रीजनल प्लानिंग बोर्ड देखेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले आता है कि मेंबर्स कौन होंगे इसमें। सबसे पहले ये है कि डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ महाराष्ट्र इसके चेयरमैन होंगे। उसके बाद में 10 लोग ऐसे ले सकती है गवर्नमेंट जिनको, जो गवर्नमेंट में है और जिनको स्पेशल नॉलेज है टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट है कि आप 4 लोग ले सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर में से, उसमें से 2 अपर हाउस, 2 लोअर हाउस। और इसके बाद में अगर कोई मिलिट्री एरिया, डिफेंस एरिया आता है तो आपको पावर्स है कि आप उसमें से उसके स्टाफ को इंक्लूड कर सकते हैं मीटिंग्स में। और उसके बाद में आता है लोकल अथॉरिटीज़। तो रीजनल प्लान बनाते वक्त जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ आती है
तो उस लोकल अथॉरिटीज़ में एक एक मेंबर को आप ले सकते हो, तो उसका नंबर है 4। तो ऐसी तरह से रीजनल प्लानिंग बोर्ड फॉर्म होता है और इसका सेक्रेटरी होता है टाउन प्लानिंग ऑफिसर, और जो भी वाइस चेयरमैन होगा वो सब मीटिंग बोर्ड डिसाइड करेगा। इसके बाद होता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रीजनल प्लानिंग बोर्ड एंड सर्विस ऑफ मेंबर्स। सो सबसे पहले उसमें ये आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी अलाउंसेस रेमुनरेशन देगी वो इनको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में से दो जो मेंबर है, एक अपर हाउस, दो अपर हाउस और दो लोअर हाउस, तो इनको सैलरी नहीं मिलेगी, इनको सिर्फ अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये बात है टर्म्स ऑफ ऑफिस। इसके बाद में आता है मीटिंग्स। तो मीटिंग्स कब होंगी ऑफिस की? जब भी कभी मीटिंग्स होंगी तो इसके मिनट्स रखने पड़ेंगे। मीटिंग विल बी चेयर बाय चेयरमैन, इफ चेयरमैन इज एब्सेंट देन वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन डिसाइड कर सकता है कि उसके एब्सेंस में मीटिंग कौन चेयर करेगा। तो इसके बाद में आता है रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स। कोई भी मेंबर अगर इस्तीफा देता है तो वो गवर्नमेंट कोई रीजन सुन के उसको एक्सेप्ट कर सकती है। और उसके बाद में आता है वैकेंसी। वैकेंसी भरने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के जो वैकेंसी क्रिएट हुई है और जो पहले पर्सन उसमें था उसका जो भी टर्म एंड कंडीशंस था, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो वैकेंसी फुलफिल कर सकती है। उसमें आता है, उसके बाद आता है सेक्शन 8 विच इज़ ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड। तो उसमें बोर्ड क्या क्या करेगा? तो सबसे पहले बोर्ड सर्वे करेगा रीजन का। बोर्ड रीजन का सर्वे करके सर्वे का रिपोर्ट बनाएगा, एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप बनाएगा। तो उस मैप के तहत जो भी लैंड यूज आएगा उसके बाद रीजनल प्लान बनाएगा। तो उसके साथ ही जो भी सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज है विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट द सर्वे, वो सब रीजनल बोर्ड को करनी पड़ेंगे। तो इसमें इसके बाद में एक मेन सेक्शन आता है, सेक्शन 9 विच इज ऑफ मीटिंग्स ऑफ रीजनल प्लानिंग बोर्ड। तो रीजनल प्लानिंग बोर्ड की जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें सब वोट कर सकते हैं। वोटिंग राइट सबको होता है एक्सक्लूडिंग एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट का जो सेक्शन है वो बाद में आएगा। इसकी मीटिंग्स रखनी पड़ेगी और जो भी नेसेसिटीज है जो चेयरमैन को लगती है वो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देके फुलफिल कर सकता है। तो ये बेसिकली मीटिंग्स ऑफ रीजनल बोर्ड में बताया हुआ है। उसके बाद आता है कंसल्टेशन और एसोसिएशन विद एक्सपर्ट्स एंड रीजनल प्लानिंग कमेटी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एक फंडा है कि मे बी गवर्नमेंट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर जो भी अच्छे खासे एक्सपर्ट्स हैं तो उनको गवर्नमेंट कुछ अलाउंसेस और सैलरी दे के मीटिंग में इंक्लूड कर सकती है। तो दे मे बी टाउन प्लानर्स और मे बी एक्सपर्ट्स इन एनी डोमेन। तो ये एक्सपर्ट को एसोसिएट कर सकती है। उसका जो भी कुछ मानधन होगा वो गवर्नमेंट दे देगी। उसके बाद में एक बेसिक पार्ट आता है रीजनल प्लानिंग कमेटी। सो रीजनल प्लानिंग कमेटी बनाई क्यों? तो सबसे पहला रीजन है कि जब भी कभी डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होता है, सजेशंस और ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं लोगों से, तो ये काम पूरा देखती है रीजनल प्लानिंग कमेटी। सो देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग कमेटी इन मेकिंग रीजनल प्लान। इसके बाद होता है पावर ऑफ रीजनल बोर्ड, सेक्शन 11, पावर ऑफ रीजनल बोर्ड टू अपॉइंट स्टाफ। तो चेयरमैन को अगर लगता है कि ये स्टाफ, ये डोमेन में से कुछ लोग हमें चाहिए, तो चेयरमैन सैलरी बेस पे उन्हें अपॉइंट कर सकता है जिनकी सैलरी और अलाउंसेस गवर्नमेंट देगी। इसके बाद में आता है एक्सपेंसेस ऑफ रीजनल बोर्ड। तो रीजनल बोर्ड की जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी सैलरीज देनी पड़ेंगी, जो भी रिनोमरेशंस हो गए, अलाउंसेस हो गए, वो सब रीजनल प्लानिंग बोर्ड गवर्नमेंट से मांग सकती है। इसके बाद में आता है सेक्शन 13, प्रॉपर रीजनल प्लान चालू होता है, सर्वे ऑफ रीजन एंड प्रिपरेशन ऑफ रीजनल प्लान। तो बेसिकली क्या करना है रीजनल प्लानिंग बोर्ड को कि प्राइमरी सर्वे कैरी आउट करना है, लैंड यूज मैप बनाना है, इसमें सर्वे रिपोर्ट बनाना है, रीजनल प्लान पूरे डॉक्यूमेंट मैप और इंफॉर्मेशन के साथ बनाना है। तो इसके बाद में उन्होंने कुछ कंटेंट्स दिए विच शैल बी इंक्लूडेड इन रीजनल प्लान। सो सेक्शन 14 कंटेंट्स ऑफ रीजनल प्लान। तो इसमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप बनाना और प्रपोज लैंड यूज प्लान बनाना। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आता है ओपन स्पेसेस, गार्डन्स विच कम्स अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट यूजेस, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देन आता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवेज डिस्पोजल, देन आता है साइट्स फॉर न्यू टाउन्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, देन उसके बाद में आता है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फीचर, स्ट्रक्चर्स, देन एरिया फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस,
उसके बाद में आता है प्रिवेंशन ऑफ इरोजन, अफॉरेस्टेशन, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर फ्रंट। देन आता है इरिगेशन। उसके बाद में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और मेन पार्ट जो है इसमें, तो वो है कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द लैंड यूज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ नॉर्म्स दिए हुए होते हैं जो भी गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है कि रीजनल प्लानिंग में इस एरिया में ये नॉर्म्स होने चाहिए। डेंसिटी शैल बी मेंटेन्ड, स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, वो सब जो भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, स्पेशल परमिशन और फॉर द यूज ऑफ डायरेक्शनली पावर्स अंडर रिलेवेंट डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, तो ये सब इसमें आता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रीजनल प्लान। उसके बाद में आता है सेक्शन 15, सबमिशन ऑफ रीजनल प्लान टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। इसके ये जो आगे वाली प्रोसीजर है, जब हम रीजनल प्लान बना देते हैं तो रीजनल प्लान गवर्नमेंट को भेजते हैं। उसमें रीजनल प्लानिंग बोर्ड गवर्नमेंट को रीजनल प्लान जब भेजती है तो गवर्नमेंट के पास राइट होता है, अदर वो पूरा रीजनल प्लान एक्सेप्ट कर दे, पास कर दे, या फिर कुछ प्रपोजल्स ही पास कर दे, या फिर पूरा रीजनल प्लान वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसके बाद में आता है सेक्शन 16, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग रीजनल प्लान्स। तो सबसे पहले रीजनल प्लान हम जब बनाते हैं तो रीजनल बोर्ड रीजनल प्लान बनाता है, उसके बाद में सजेशंस और ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैप्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप, प्रपोज्ड लैंड यूज प्लान, ये सब चीज़ें रीजनेबल आवर्स में गवर्नमेंट ऑफिस में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सामान्य जो लोग हैं, वो आम लोग आ सके और वो चेक कर सके कि हमारे कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं और वो ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं किसी भी चीज़ पर। तो उनको डेवलपमेंट प्लान समझने के लिए मिनिमम 4 मंथ्स के लिए या मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए रीजनल प्लानिंग बोर्ड को रीजनल प्लान लोगों के लिए रखना पड़ता है ऑफिस पे। तो वो जो ऑब्जेक्शंस और सजेशंस है वो रीजनल प्लानिंग कमेटी नोट करती है, और रीजनल प्लानिंग कमेटी रीजनल प्लानिंग बोर्ड को ये सब सेंड करती है, और उसके बाद में बोर्ड ऑब्जेक्शंस और सजेशन इंक्लूड करके फाइनल रीजनल प्लान बनाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। तो सेक्शन 17 ये बताता है पब्लिकेशन ऑफ रीजनल प्लान एंड इट्स डेट ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो जब गवर्नमेंट ये प्लान सैंक्शन करती है तो गवर्नमेंट के पास भी राइट है कि वो ये प्लान पब्लिश कर सके। तो ये प्लान न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, तो गवर्नमेंट 60 डेज का पीरियड दे सकती है जिसमें जिसे भी इस पर ऑब्जेक्शन लेना हो, सजेशन देना हो, वो दे सकता है, और इसके बाद में सजेशन ऑब्जेक्शन इंक्लूड करके फाइनल रीजनल प्लान बनाया जाता है। उसके बाद में आता है सेक्शन 18, रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंज ऑफ यूजर ऑफ लैंड और डेवलपमेंट देयर। तो जब भी कभी डेवलपमेंट प्लान और रीजनल प्लान की प्रोसेस चलती है या प्लान सबमिट होता है, तो इस टाइम पीरियड में आप किसी लैंड यूज को चेंज नहीं कर सकते, कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना नहीं सकते जब तक कि आपको परमिशन है कलेक्टर से। तो आपको कौन सी परमिशन लगेगी? एक अर्बन लोकल बॉडी की परमिशन लगेगी और दूसरी कलेक्टर की परमिशन लगेगी। अगर वो कुछ ऐसा ढूंढते कि जो भी इम्पोर्टेंट कुछ है, तो आपका लैंड यूज चेंज और जो कुछ भी है वो अप्रूव हो सकता है बेसिकली। तो ये बताता है सेक्शन 18। इसके बाद में सेक्शन 19, एक्सक्लूजन ऑफ क्लेम्स ऑफ कंपेंसेशन और इंजूरियस अफेक्शन। अगर रीजनल प्लान से आपका कुछ अफेक्शन हो रहा है, आपको कुछ आपके प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और इन सो फार एज एनी प्रॉपर्टी और एनी राइट और इंटरेस्ट देयर इन एलिड टू बी इंजूरियसली अफेक्टेड बाय रीजन, तो आपको इसका कंपेंसेशन जरूर मिलेगा। तो जब भी कभी ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाए जाते हैं तो ये रीजनल प्लानिंग बोर्ड का और कमेटी का फर्ज है कि हर एक पर्सन को इट शुड बी हर्ड, द ऑब्जेक्शन और सजेशन शुड बी हर्ड, एवरी पर्सन शैल बी हर्ड। ओके, तो सेक्शन 20 रीजनल प्लानिंग के मॉडिफिकेशन और रिवीजन को बताता है। तो बेसिकली रीजनल प्लान ऑपरेशन में आने के 10 साल बाद आप रीजनल प्लान को कभी भी रिवाइज कर सकते हो। जब भी कभी रिवाइज करना हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें रीजनल प्लानिंग बोर्ड भी लगेगा, रीजनल प्लानिंग कमेटी भी लगेगी, सजेशन ऑब्जेक्शन भी मंगाने पड़ेंगे, देन द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू अप्रूव द प्लान। सो ये पूरा रीजनल प्लान और प्रोसेस है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 20 तक। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट प्लान।